अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे चैनल अवेकिंग न्यूज़ में। आइए सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। नेतन्याहू का अंजाम भी हिटलर जैसा ही होगा, एर्दोगान। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुल्क गिर एहतजाजी प्लान जारी। वजीर आजम पहुंचे भयनसोला, खिली गाड़ी से अवाम का इस्तकबाल की। मुसलमानों के खिलाफ एआई वीडियो के जरिया मुनाफरत, आसाम बीजेपी की घिनौनी हरकत, वीडियो देखें। नाज़रीन, ये थी अब तक की सुर्खियां। आइए अब तफसील से खबरों को जानते हैं। अगर आपको किसी पुराने एक्सीडेंट से दर्द हो रहा है, शायद आपके घुटने, पीठ या कंधे में जो कभी ठीक नहीं लगता, मैं समझ सकता हूं कि यह आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट कर सकता है। रातों की नींद खराब होना, दिन भर बेचैनी और इतनी सारी रेमेडीज ट्राई करने की फ्रस्ट्रेशन जो काम ही नहीं करती। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उम्मीद है। भिवंडी के रिवाइवल क्लिनिक में डॉ. मोइन बुबेरे का यूनिक अप्रोच पुरानी समझ को मॉडर्न केयर के साथ मिलाता है, नेचुरल हर्ब्स और हिजामा कपिंग थेरेपी का यूज करके। ये सिर्फ दर्द को छुपाने के बारे में नहीं है। हिजामा असल में आपकी मसल्स में फंसे गहरे दर्द और टेंशन को बाहर निकालता है, जबकि हर्ब्स आपके शरीर की अपनी हीलिंग को अंदर से सपोर्ट करती हैं। आप जैसे कई लोगों को यहाँ सच्ची परमानेंट रिलीफ मिली है। इमेजिन कीजिए कि आप एनर्जी के साथ जाग रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं और फाइनली उन पुराने पेनों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब अपनी चोट के साए में और नहीं जीना, सिर्फ स्ट्रेंथ, कंफर्ट और मन की पीस। अगर आप चेंज के लिए रेडी हैं, तो आज ही रिवाइवल क्लिनिक में हिजामा कपिंग और हर्बल थेरेपी के किंग डॉ. मोइन बुबेरे को कॉल करें। चलिए आपके दर्द को सिर्फ एक मेमोरी बना दें और सच्ची हीलिंग का एक नया चैप्टर शुरू करें। नेतन्याहू का अंजाम भी हिटलर जैसा ही होगा, एर्दोगान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास से वापसी पर इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को नजरियाती तौर पर एडोल्फ हिटलर के करीब करार देते हुए पेशगोई की है कि नेतन्याहू का भी हिटलर जैसा ही अंजाम होगा। मरकज़े इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक उन्होंने तैयारे में सहाफ़ियों के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू और हिटलर नजरियाती तौर पर करीब हैं और जिस तरह हिटलर नाकाम हुए और अपने अंजाम की पेशीन गोई नहीं कर सके, नेतन्याहू को भी इसी तरह का अंजाम दरपेश होगा। उन्होंने इस्राएली हुकूमत को कातिलों का नेटवर्क भी करार दिया, जिन्होंने अपने बुनियाद परस्त और इंतहा पसंदाना ख्यालात को फाशिस्ट नजरिए में तब्दील कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्राइल न सिर्फ मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के मफादात को भी नुकसान पहुंचाता है और सेहूनी नजरिया दहशतगर्दी और फाशिज्म के मुतरादिफ है। मुसलमानों के खिलाफ एआई वीडियो के जरिया मुनाफरत, आसाम बीजेपी की घिनौनी हरकत, वीडियो देखें। अब हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने और उन्हें बदनाम व परेशान करने के लिए एआई का सहारा ले रही हैं और इसके जरिया हिंदू शहरियों को बदगुमान करने की साजिश की जा रही है। आसाम बीजेपी ने एक ऐसा ही मुतनाज़ा एआई वीडियो जारी किया है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुल्क गिर एहतजाजी प्लान जारी। अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के दूसरे मरहला का ऐलान किया गया। बयान में कहा गया कि मुहिम से मुताल्लिक़ 1 सितंबर ta 30 नवंबर 2025 तक का रोड मैप तैयार किया गया है। 19 सितंबर बरोज़ जुमा तकरीर और उसके बाद दुआ का एहतमाम, औक़ाफ़ की अहमियत और हाल में मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी कानून के मुज़मरात और अंदेशों पर मसाजिद में खुतबात जुमा का एहतमाम किया जाएगा और औक़ाफ़ की बाजियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। जंतर मंतर और हर विधानसभा के सामने धरना दिया जाएगा, जिसमें हाथ में प्ले कार्ड होंगे जिस पर मुख्तलिफ नारे दर्ज होंगे।
इसी तरह धरने की पुष्ट पर जो बैनर होगा इसमें बुलेट पॉइंट में लिखा जाएगा कि हम क्यों वक्फ तरमीमी कानून 2025 के मुखालिफ हैं। कि हम आज अपने YouTube चैनल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और उस पर होने वाले एतराज़ात और गलत फहमियों के बारे में खिताबात का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ को समझने में मुआविन और मुफीद होंगे और जिनसे शरीयत इस्लामी से मुताल्लिक़ होने वाले एतराज़ात और गलतफहमियों का इजाला भी इंशाअल्लाह होगा। यह खिताब इंशाअल्लाह हर हफ्ते शनिचर को शाम 6 बजे नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म पहुंचे भैयनसोला, खिली गाड़ी से अवाम का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पहुंचे भैयनसोला, खिली गाड़ी से अवाम का इस्तकबाल किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी सालगिरह मनाने आज दोपहर मध्य प्रदेश के धार जिला के भीनोला गांव पहुंचे और खिली गाड़ी में खड़े होकर उन्होंने वहां मौजूद हजारों लोगों का इस्तकबाल किया और उनकी नेक ख्वाहिशात को कबूल किया। मिस्टर मोदी एक खुसूसी तैयारे से अंदूर पहुंचे, जिसके बाद वो अंदूर से जिला धार के भैयनसोला आए। इस कबायली अक्सरियती इलाके में हजारों लोगों ने, जिनमें ख्वातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी, उनका इस्तकबाल किया। देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाई और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। नाज़रीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।